सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने पद्य भाग में 5th चैप्टर था ग्रामश्री, जिसके हमने 4 पद पढ़ लिए थे। आगे के जो 2-3 पद हैं वो हम अब पढ़ते हैं। देखो, इसमें ये बताया गया था, 4th पद था, अब रजत स्वर मंजरियों से लद गई है अमृत तरु की डाली। वापस देख लो 4th पद, झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो इसमें बताया गया है मंजरी। मंजरी कठिन शब्द आया है, मंजरी। इसका अर्थ होता है आम की बोर। उसके बाद आया है तरु। तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। उसके बाद है झर यानी गिरना। उसके बाद है कोकिला। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। तो इसमें यह बताया गया है कि अब रजत स्वर मंजरियों से लद गई है अमृत तरु की डाली। यानी कवि कहता है कि अब तो आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो सुनहरी बोरों से लद गई हैं, सुनहरी मंजरियों से लद गई है। झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और इस पतझड़ ऋतु में पीपल और ढाक के जो पत्ते हैं वो पेड़ों से झड़ने लगे हैं और कोयल मस्त होकर कूक रही है। यानी इस मौसम में कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूले। यानी अधखिले जामुन, कटहल का जो पेड़ है वो महक उठा है, अधखिले जामुन उगाए हैं तथा जंगल में झरबेरी, बेरू की जो झाड़ियां हैं वो बेरू से लद गई हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम। दाड़िम का अर्थ होता है अनार। दाड़िम का अर्थ होता है बच्चों अनार। दाड़िम का अर्थ होता है अनार। तो इसमें ये बताया गया है कि अधखिले जामुन उगाए तथा जंगल में झरबेरी बेरू से लद गई है। आड़ू नींबू अनार आदि वृक्षों पे फूलने लगे हैं। साथ साथ आलू गोभी बैंगन और मूली, ये क्या है? सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं, सब्जियां भी तैयार होने लगी हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि शिशिर ऋतु में यानी बसंत ऋतु में आम के बोर आ जाते हैं, यानी आम के पेड़ पे मिजरियां आ जाती हैं। उस बसंत ऋतु में कोयल है वो कूकने लगती है। पीपल और ढाक के जो पत्ते हैं उस पतझड़ ऋतु में वो गिरने लगते हैं। और कटहल जामुन बेर आड़ू अनार आदि वृक्षों पे फूल आ जाते हैं, वृक्षों के फूल आ जाते हैं। गोभी बैंगन आलू और मूली ये फसल है वो तैयार हो जाती है। पीले मीठे अमरूद में अब आगे देखो 5th वाला, पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी हैं, पक गए हैं सुनहरे मधुर बेर, आंवली के तरु की डाली जड़ी है, लह लह पालक मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैलियां। इसमें कवि कहता है कि पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। चित्तियां यानी इसका अर्थ होता है लाल लाल धब्बे, लाल लाल धब्बे। तो कवि कहता है कि अब अमरूद पीले और मीठे हो गए। ये दिया गया है पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियां, यानी कवि कहता है कि अब अमरूद है वो पीले और मीठे हो गए और उसमें लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, निशान पड़ गए हैं। पके हुए सुनहरे मधुर बेर, आंवली के तरु की डाल जड़ी। बेर भी पककर मीठे हो गए और सुनहरे हो गए हैं।
फलों से लद गई है। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, यानी पालक की खेती और धनिया, पालक की खेती है वो लहलाने लगी है, और पालक की खेती है वो लहलाने लगी है, मतलब हरियाली हरियाली दिख रही है। और धनिया की खुशबू है, महक है, वो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू महकने लगी है धनिया की। ये पालक और धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, लाभदायक है। लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली है, और जो टमाटर हैं वो मखमली लाल रंग के हो गए हैं तथा मिर्चों के गुच्छे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हरी थैली उगाई लटक रही हो, ऐसे लग रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि पालक, धनिया, सेम, मिर्ची सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। इससे स्वास्थ्य को बहुत अधिक मात्रा, मतलब स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ज्यादा विटामिन की मात्रा होती है। आगे है 6 पद। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूज की खेती, तट पर तरबूज की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। मगरोठी का मतलब पक्षी होता है। तो बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, इसमें कवि कहता है कि गंगा के किनारे फैली सतरंगी जो रेत में बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां हैं वो ऐसे लग रही है हमें जैसे, जैसे क्या है, सांप के चलने के कोई निशान हो। गंगा के किनारे तट पर तरबूज की खेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूज की खेती, यानी गंगा के किनारे सरपत के सुंदर पौधे हैं और रेत, गंगा के किनारे रेत में तरबूज की खेती हो रही है। बगुले हैं वो पैरों की अंगुलियों से अपनी कलंगी यानी बालों को संवारते हैं। तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, यानी इसमें ये बताया गया है कि बगुले पैरों की अंगुली से अपनी कलंगी संवारते हैं। चकवा जो पक्षी होता है जो रात को बोलता है, चकवा जो पक्षी होता है वो जल में तैर रहे हैं तथा किनारे पे मगरोठी नामक चिड़िया है वो सोई हुई है। इसमें कवि ये बता रहा है कि गंगा के किनारे का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला है। रेत का सांप पे चलने जैसा टेढ़ा मेढ़ा होना, तरबूज की खेती, बगुले की कलंगी संवारना और सुरखाब का पानी पे तैरना, मगरोठी का सोना, ये सब दृश्य बहुत ही आकर्षित दिखाई देते हैं। आगे है 7 पद। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाई से सोई, भीगी अधियाली भी निशी की, तारक स्वप्नों में से खोई, मरकत डिबे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमात में निसंग शांत, निज शोभा से हरता जन्म। इसमें यह बताया गया है हसमुख हरियाली से हिम आतप। हिम आतप का मतलब होता है सर्दी की धूप। हिम आतप का अर्थ होता है सर्दी की जो धूप होती है वो हमें अच्छी लगती है, सर्दी की धूप। उसके बाद है सुरखाब। सुरखाब मतलब चकवा पक्षी। तो इसमें कवि कहता है, हिम आतप। हिम आतप का मतलब होता है सर्दी की धूप। मरकत यानी पन्ना, मरकत यानी पन्ना, मरकत का अर्थ होता है बच्चों पन्ना। तो हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाई से सोए, यानी कवि कहता है कि हरियाली पर सूर्य की जो सुनहरी धूप पड़ रही है जिस कारण वो क्या हो रही है, चमक रही है। भीगी अधियाली की निशी, निशी का मतलब होता है रात,
निशी की तारक स्वप्नों में कोई, और इसी चमक के कारण हंसमुख हमें दिखाई देती है। इसी तारों के कारण रात है वो भी क्या है, सुंदर लग रही है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, यानी पन्ना एवं हरे रंग का रत्न होता है जो गांव की हरियाली से परिपूर्ण है। धूप में दमक आ गई, चमक आ गई, इसी कारण कभी गांव को हरे रंग का रत्न यानी पन्ना बताया गया है, जो क्या है, खुला हुआ एक डिब्बा कहा है। किसको कहा है, ग्राम को कहा, गांव को कहा है कवि ने। निरुपम निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जंगल, ठंडी रात में जो वातावरण, ठंडी रात का जो वातावरण है वो क्या है, ओस के कारण अंधेरा भीगा सा लगता है। यानी ठंडी सर्दियों की रात में जो ओस आ जाती है तो हमें कैसी लगती है, चारों तरफ धरती भीगी हुई सी लगती है, और आकाश में जो तारे हैं वो ऐसे टिमटिमाते हैं मानो सपनों में खोए हुए हैं। तो ये इसमें ये बताया गया है, कवि कहता है कि हरियाली पर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो क्या करती हैं, हरियाली है वो सुनहरी धूप से चमक जाती है, और इस चमक को हमने हंसमुख, कवि ने उस चमक को क्या कहा है, हंसमुख कहा है। पन्ना एक हरे रंग का रत्न होता है जो गांव में हरियाली से परिपूर्ण बताया गया है। गांव की हरियाली को किसकी संज्ञा दी है, हरे रंग के पन्ने की संज्ञा दी है। इसी कारण कवि ने गांव को हरे रंग का रत्न बताया है, जो किसके समान खुला हुआ है, एक डिब्बे के समान खुला हुआ है। और सर्दी की जो ठंडी रात होती है बच्चों, उसमें ओस के कारण अंधेरा हो जाता है, वो हमें क्या दिखता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आकाश में तारे हैं वो भी ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे हम उसके सपनों में खोए हुए हैं। तो आपका जो ये ग्राम्स की चैप्टर है, जो ये कविता है, ये कंप्लीट हो गई है। आपको ये जो प्रश्नोत्तर हैं, इनके प्रश्नोत्तर याद करने हैं, इसका अर्थ भी आपको याद करना है। धन्यवाद।